साहब साहब मैं पेट से हूँ और मेरे पेट में आपका बच्चा है। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो क्या? नेहा ऊपर सो रही है, क्या बकवास कर रही हो तुम ये? साहब मैं तो चाहती हूँ कि नेहा मैडम सुन ले। अरे वो सुनेंगी तभी तो उन्हें पता चलेगा सारी सच्चाई के बारे में। बोल क्या रही हो तुम? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? साहब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं। आपको याद है 2 महीने पहले जब नेहा मैडम अपने मायके गई थी, तब आप पूरे नशे में धुत घर पर आए थे और आपने मेरे साथ मैं बोलना नहीं चाहती साहब, लेकिन यही सच है कि मेरे पेट में आपका बच्चा है। पागल हो क्या? नशे में आए थे तो क्या? मुझे सारी चीजें नशे के बाद भी याद रहती है। हमें तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। और हम बक क्या रही हो ये? तुम बोल क्या रही हो, तुम्हें पता है? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप एकदम से मुकर जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं साहब। मेरे पेट में आपका बच्चा है और आप कह रहे हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं है। देखो ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप निकलो यहाँ से। समझ में आ रहा है तुम्हें? जाओ यहाँ से बाहर। क्या बक रही हो तुम? ठीक है साहब, अगर आपकी यही मर्जी है ना तो ठीक है फिर, लेकिन इस बच्चे को तो आप ही का नाम मिलेगा और अगर आप इसे नहीं अपनाएंगे तो फिर आप भी देखिए कि मैं क्या करती हूँ। पूरी सोसाइटी में आपकी बदनामी कर दूंगी, मैं बता रही हूँ। बोल क्या रही है ये भाई? इसका मतलब मालकिन को धोखा दे रहे हैं। मुझे असलियत मालकिन को बतानी चाहिए, इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए। मालकिन, वो आपसे कुछ कहना है मुझे। हाँ बोलो। वो साहब आपको धोखा दे रहे हैं। क्या मतलब? क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो। और इतने सहमे सहमे क्यों? मालकिन, साहब आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपसे प्यार नहीं करते, किसी और से प्यार करते हैं। तुम होश में तो? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मालकिन, मैं अपने होशो-हवास में बात कर रहा हूँ और जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है बस उसे बयां कर रहा हूँ। क्या देखा है तुमने अपनी आंखों से? मालकिन, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। असल में बात यह है कि जो हमारे घर में नौकरानी काम करती है ना, उसके पेट में बच्चा वो मालिक का है। मालिक और उनका चक्कर चल रहा है। तुम होश में तो? तुमने सुनी है ये बात? हाँ मालकिन, जब मैं सामान लेके आ रहा था तब मैंने अपने कानों से सुना है और देखा भी है। तुम सच बोल रहे हो? मालकिन, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी की कसम खा के कह रहा हूँ। मैंने बस अपनी आंखों से देखा है, वही आपको बता रहा हूँ। ये सच बात है। इसमें अगर थोड़ा सा भी झूठ हुआ ना तो मैं तुझे इस घर से भी और काम से भी निकाल दूंगी। मालकिन, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे पता था। आप एक काम करना, शाम में मेरे साथ चलना और अपनी आंखों से देख लेना, तब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। जी मालकिन। ओए, तू सुबह क्या बकवास कर रही थी? क्या बकवास कर रही थी मैं? वही तो पूछ रहे हैं, क्या बोल रही थी तू? बच्चा हो जा। पागल तो नहीं हो गई ना तू? देख, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। तू ये ड्रामा किस लिए कर रही है, बस तू मुझे इतना बता दे। बोल ना, बोल क्यों नहीं रही है? देख, मुझे पता है मेरा बच्चा नहीं है, और मैंने ड्रिंक करने के बाद क्या किया था क्या नहीं, देख मुझे नहीं पता, पर हम तो तुझे टच नहीं किए होंगे। तो तू ड्रामा किस लिए कर रही है, बस तू वो बता मुझे। चाहिए क्या तुझे? देखिए साहब, ये बच्चा आपका ही है और जितनी जल्दी आप ये बात मान लेंगे आप ही के लिए अच्छा होगा। देख, क्लेश कर रही है ना तू हमारे फैमिली के बीच में। तू चाहती नहीं है और हमारे बीच में दरार पैदा हो जाए, वो हमसे दूर हो जाए। तो देख, ये तो होने वाला है नहीं कभी। देखिए साहब, आप क्यों फालतू का ड्रामा कर रहे हैं? अरे हमारे पेट में आपका बच्चा है, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एक तो आपने हमारे साथ इतना गलत किया और ऊपर से आप हम ही को सुना रहे हैं। देख, गरीब होने का ना तू ये नाटक मत कर मेरे से। तुझे पैसे चाहिएगा? अगर पैसे चाहिए तो बता दे मुझे, कितने पैसे चाहिए, मैं ला के दे दूंगा तुझे। साहब, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम गरीब लोग लालची होते हैं? अरे हमें कोई शौक नहीं है पैसों का। एक तो आपने हमारे साथ गलत किया, ऊपर से हमें पैसों का लालच दे रहे हैं। हमें नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। लालच नहीं,
मुझे पता है कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं, और तुझे अगर ऐसा लगता है तो इसको यहीं पर रफा दफा करते हैं। तू बता, हम तुझे पैसे दे देंगे। पैसे ही चाहिए ना तुझे? देखिए साहब, मुझे पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस बात को यहीं रफा दफा करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। एक काम कीजिए, आप मेरे खाते में 5 करोड़ रुपए भेज दीजिए, और हाँ, ये घर भी आप मेरे नाम कर दीजिए। पागल हो गई है क्या तुम? क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? देखिए साहब, अगर आपको ऐसा करना है तो ठीक है, वरना आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगी। मैं नेहा मैडम को सब कुछ बता दूंगी, और सोसाइटी में जो आपकी बदनामी होगी सो अलग, कहीं के नहीं रहेंगे आप, समझे? मेरी बात सुनो, पैसे तक तो सही है, पर ये घर मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये घर नेहा के नाम पे है। देखो, पैसे तुम्हें जितने भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए साहब, वो सब मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे बस पैसे चाहिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चल ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। कौन से पैसों की बात कर रहे हो? अरे वो सैलरी की देने की बात कर रहे हैं ना, सैलरी देना था। पर इसकी सैलरी तो मैं दे चुकी हूँ। अरे तुम क्या कर, तुम जाओ ना, काम करो अपना। देखो सुजीत, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुजीत, तुम मुझे बताओगे यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है, ऐसे ही थोड़ा काम का प्रेशर था ऑफिस का। तू जाना, आराम करना, मैं कर लूंगा। क्या लग रहा है तुमको? मुझे नहीं पता है कुछ। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम बताओगे मुझे कुछ कि मैं खुद बोलूँ? क्या चल रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो, मुझे पता है कि ये प्रेग्नेंट है। बोलो तुम। अरे नहीं, कौन बोला तुझे? झूठ बात है तो, ऐसा थोड़ा ना कुछ है। रहने दो साहब, मैंने मैडम को ना सारी सच्चाई बता दी थी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। अपनी आंखों से देख लिया आपने? हाँ मेम साहब, मैं तो आपको बहुत पहले बताना चाहती थी, बस साहब के डर से नहीं बता पाई। मेरे पेट में इनका ही बच्चा है। बस करो, तुमको शर्म नहीं आती है? एक लड़की होके ये सब बात कर रही है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे को कुछ पता नहीं है? जब तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने तुम दोनों को देख लिया था। क्या हुआ? मालिक फंस गए बातों में? अरे कहाँ फंस गए? उनको मैंने कितना बोलने की कोशिश की कि मेरे पेट में इनका बच्चा है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। कोई बात, अगर वो अभी नहीं मान रहे थोड़ी देर बाद मान जाएंगे। मैंने मालिक को जाके पूरा भड़का था, वो भी गुस्से से तरबतर हो रही थी। तो तुमने बहुत सही किया। अगर मालिक को पता चलेगा कि मालकिन को सब कुछ पता चल गया तो वो डर के मारे सारे पैसे हमें दे देंगे, और साथ ही में ये घर भी हमारा, करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। अच्छा तुम जाओ, वरना किसी को शक हो जाएगा। जाओ कब शाम में ना अच्छे से एक बार और धमकाना। ठीक है। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी? क्या कमी थी तुम्हारे लिए? तुमको रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दे रहे थे, तुम्हारी हर एक जरूरत तो पूरी कर रहे थे हम लोग। चंद पैसों के लालच के लिए तुमने हम दोनों का रिश्ता खराब करना चाहा। लेकिन वो चंद पैसों के लालच में बस ये कदम उठाया, हमें माफ़ कर दो, आइंदा से कुछ नहीं करेंगे। हाँ मालकिन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं हम किस लालच में आ गए थे, पर हमें माफ़ कर दीजिए। साहब, आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। बस करो अब, ठीक है ना? और निकल जाओ यहाँ से। तुम लोगों को यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, लेकिन हम रहेंगे क्या? हमारे पास रहने के लिए यही जगह है बस। ये सब तुमको पहले सोचना चाहिए था, जब तुम ये सब ड्रामा कर रहे थे। तुमको तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद भी जब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई तो आगे तुम पता नहीं क्या करोगे। और तुम्हारे जैसे काम के लिए हम और लोगों को भी रख सकते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है अब तुम्हारी। अच्छा इसी में होगा, और तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पता नहीं कैसे कैसे ये लोग पता नहीं क्या ही बोल रहे थे मेरे बारे में, पर सच में मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। देखो, मुझे सच पता था, बस मैं तो ये देख रही थी ये लोग पैसे के लिए कितना गिरते हैं। और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। छोड़ो ये सब, हम लोग खाना खाते हैं।